नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। कहानी पंचायत, जयशंकर प्रसाद। मंदाकिनी के तट पर रमणीक भवन में स्कंद और गणेश अपने अपने वाहनों पर टहल रहे हैं। नारद भगवान ने अपनी वीणा को कलह राग में बजाते बजाते उस कानन को पवित्र किया। अभिवादन के उपरांत स्कंद, गणेश और नारद में वार्ता होने लगी। नारद ने कहा, आप बुद्धि स्वामी गणेश के साथ रहते हैं, यह अच्छी बात है, और देव सेनापति कुमार के साथ घूमते हैं, इससे आपका भी कल्याण ही है। गणेश ने जवाब दिया, क्या आप मुझे स्थूल समझकर ऐसा कह रहे हैं? आप नहीं जानते, हमने इसीलिए मूषक वाहन रखा है, जिसमें देव समाज में वाहन ना होने की निंदा कोई ना करे, और नहीं तो बेचारा मूस चलेगा कितना। मैं तो चल फिरकर काम चला लेता हूं। देखिए, जब जननी ने द्वारपाल का कार्य मुझे सौंप रखा था, तब मैंने कितना पराक्रम दिखाया था। प्रथम गणों में अपनी पद मर्यादा हमारे सोंटे की चोट से भूल जाना पड़ा। बस बस रहने दो। यदि हम तुम्हें अपने साथ ना टहलाते तो भारत के आलसियों की तरह तुम भी हो जाते। नारद जी, देखते हैं ना आप, लड़ाके लोगों से बुद्धि उतनी ही समीप रहती है जितनी कि हिमालय से दक्षिणी समुद्र। और यह भी सुना है, ढोल के भीतर पोल। अच्छा, तो नारद ही इस बात का निर्णय करेंगे कि कौन बड़ा है। भाई, मैं तो नहीं निर्णय करूंगा, पर आप लोगों के लिए एक पंचायत करवा दूंगा, जिसमें आप ही निर्णय हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चलते बने। वट वृक्ष तल सुखासीन शंकर के सामने नारद हाथ जोड़कर खड़े हैं। दयानिधि शंकर ने हंसकर पूछा, क्यों वत्स नारद, आज अपना कुछ नित्य कार्य किया या नहीं? नारद ने विनीत होकर कहा, नाथ, वो कौन कार्य है? जननी ने हंसकर कहा, वही कलह कार्य। माता, आप भी ऐसा कहेंगी तो नारद हो चुके। ये तो लोग समझते ही नहीं कि ये महामाया की ही माया है। बस हमारा नाम कलह प्रिय रख दिया है। महामाया सुनकर हंसने लगी। शंकर ने भी हंसकर कहा, कहो, आज का क्या समाचार है? और क्या, अभी तो आप यूं ही मुझे कलहकारी समझे हुए बैठे हैं। मैं कुछ कहूंगा तो कहेंगे कि बस तुम ही ने सब किया है। मैं जाता तो हूं झगड़ा छुड़ाने, पर लोग मुझी को कहते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम निर्भय होकर कहो। आज कुमार से और गणेश जी से डंडेबाजी हो चुकी थी। मैंने कहा, आप लोग ठहर जाइए, मैं पंचायत करके आप लोगों का कलह दूर कर दूंगा। इस पर वो लोग मान गए हैं। अब आप शीघ्र उन लोगों के पंच बनकर उनका निपटारा कीजिए। यहां तक? अच्छा, झगड़ा किस बात का है? यही कि देव सेनापति होने से कुमार अपने को बड़ा समझते हैं, और बुद्धिमान होने से गणेश अपने को बड़ा समझते हैं। तभी जननी ने कहा, हां हां, ठीक ही तो है, गणेश बड़ा बुद्धिमान है। शंकर ने देखा कि ये तो यहां भी कलह उत्पन्न करना चाहता है, इसीलिए वो बोले, वत्स, तुम इसमें अपने पिता को ही पंच मानो। कारण ये कि जिसको हम बड़ा कहेंगे, दूसरा समझेगा कि पिता ने हमारा अनादर किया है। अस्तु, तुम शीघ्र ही इसका आयोजन करके दोनों को शांत करो। नारद ने देखा कि यहां दाल नहीं गलती, तो जगत पिता के चरण रज लेकर विदा हुए।
नारद अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने सब हाल सुनकर कहा, वत्स, तुझे क्या पड़ी रहती है जो तू लड़ाई झगड़ों में अग्रगामी बना रहता है और व्यर्थ अपवाद सुनता है। पिता, आप तो केवल संसार को बनाना जानते हैं, ये नहीं जानते कि संसार में कार्य किस प्रकार से चलता है। यदि दो चार को लड़ाओ ना और उनका निपटारा ना करो तो फिर कौन पूछता है। देखिए, इसी से देव समाज में नारद नारद हो रहा है। और किसी भी अपने पुत्र की आपने देव समाज में इतनी चर्चा सुनी है? तो क्या तुझे प्रसिद्धि का यही मार्ग मिला है? मुझे तो इसमें सुख मिलता है। येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्। अब तो शंकर की आज्ञा हुई है, जैसे तैसे इसको करना ही होगा। किंतु हम देखते हैं कि गणेश जी जननी को प्रिय है, अतएव यदि उनकी कुछ भी नीचाई होगी तो जननी दूसरी बात समझेंगी। अब कोई ऐसा उपाय करना होगा कि जिसमें बुद्धि से जो जीते वही विजयी हो। अच्छा, अब सबको शंकर के समीप इकट्ठा करो। नारद ये सुनकर प्रणाम करके चले। विशाल वटवृक्ष तले सब देवताओं से सुशोभित शंकर विराजमान है। पंचायत जम रही है। ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, गणेश जी और कुमार में इस बात का झगड़ा हुआ है कि कौन बड़ा है। अस्तु हम ये कहते हैं कि जो इन लोगों में से समग्र विश्व की परिक्रमा करके पहले आवेगा वही बड़ा होगा। स्कंद ने सोचा, चलो अच्छी भाई, गणेश स्वयं तुंदिल है, मूषक वाहन पर कहां तक दौड़ेंगे और मोर पर मैं शीघ्र ही पृथ्वी की परिक्रमा कर आऊंगा। फिर वो मोर पर सवार होकर दौड़े। गणेश ने सोचा कि भव और भवानी ही तो पिता माता हैं, अब उनसे बढ़कर कौन विश्व होगा। अस्तु ये विचार कर शीघ्र ही जग जनक जननी की परिक्रमा करके बैठ गए। जब कुमार जल्दी जल्दी घूमकर आए तो देखा तुंदिल जी अपने स्थान पर बैठे हैं। ब्रह्मा ने कहा, देखो, गणेश जी आपके पहले घूमकर आ गए। स्कंद ने क्रोधित होकर कहा, सो कैसे? मैंने तो पथ में इन्हें कहीं नहीं देखा। ब्रह्मा ने कहा, क्या मार्ग में मूषक का पदचिन्ह आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ा था? स्कंद ने कहा, हां, पदचिन्ह तो देखा था। ब्रह्मा ने कहा, उन्होंने विश्वरूप जगजनक जननी ही की परिक्रमा कर ली है, सो भी तुम्हारे पहले ही। स्कंद लज्जित होकर चुप हो गए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।